अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रज़ा मेकियान। आप देख रहे हैं IR की न्यूज़। आइए जानते हैं आज की कुछ अहम अपडेट सदीक जान साहब से। बिल आखिर अहम नोटिफिकेशन हो गया है, लेकिन उस नोटिफिकेशन के होने के साथ ही शहर इक़्तिदार में अफवाहों का बाज़ार गर्म हो गया है। बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, बड़ी बड़ी इंकशाफात किए जा रहे हैं। वो तमाम चीज़ें मैं आपके सामने रखता हूँ और 8 फरवरी के हवाले से भी बात करेंगे कि PTI की लीडरशिप मुकम्मल खामोश है। और तीसरा, सुहेल आफरीदी साहब जो हैं वो पेशावर से रवाना हुए हैं खैबर की तरफ। जो वादी तीरा से जिन लोगों को वहाँ से डिस्प्लेस किया जा रहा है, निकाला जा रहा है, उन लोगों के पास वो गए हैं। और पता चला कि पहले उन्होंने हेली में जाना था, लेकिन मौसम क्योंकि ठीक नहीं था तो फिर वो बाय रोड चले गए। उनको बहुत ज़्यादा रोका भी गया कि थ्रेट्स हैं, आपको नहीं जाना चाहिए, लेकिन वो अपने लोगों के पास गए हैं। खैर, उसकी जो भी तफसीलात होंगी वो आपके साथ शेयर करेंगे। इससे पहली वीडियो में मैं आपको बड़ी तफसील से बता चुका हूँ कि परसों रात जो हमारी मुलाकात हुई थी उसमें सुहेल आफरीदी साहब ने वादी तीरा के हवाले से कैटेगोरिकल बताया था कि वहाँ जो ऑपरेशन का फैसला हुआ है उसमें ना सूबाई हुकूमत को ऑन बोर्ड लिया गया है, ना सुहेल आफरीदी साहब को ऑन बोर्ड लिया गया है। और 4 अरब जो उन्होंने जारी किए हैं वो अपने लोगों की सहूलत के लिए जारी किए हैं, मिलिट्री ऑपरेशंस के वो खिलाफ हैं। और ये सारी चीज़ें हैं। अब आए इस बात के ऊपर कि इमरान खान साहब ने महमूद हसन चकज़ई साहब को और अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब को अगस्त 2025 में अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली, अपोजिशन लीडर सेनेट के लिए नामजद किया था, लेकिन उन दोनों को अपोजिशन लीडर नहीं लगाया जा रहा था। आज बिलाखिर महमूद हसन चकज़ई साहब का नोटिफिकेशन जारी हो गया है। इससे पहले हमारे दोस्त असदुल्ला खान साहब ने एक ख़बर दी थी, मेरे ख्याल आज से कोई 10-15 दिन पहले उन्होंने ख़बर दी थी कि मियाँ नवाज शरीफ ने अयाज सादिक को डांटा है और अयाज सादिक को कहा है कि आप महमूद हसन चकज़ई का नोटिफिकेशन करें। तो आज जब जैसे ही नोटिफिकेशन हुआ तो साथ ही ये दावे सामने आने लगे कि ये नोटिफिकेशन तो मियाँ नवाज शरीफ के कहने पर किया गया है। और ये दावे होने लगे कि इस्टेब्लिशमेंट ये नोटिफिकेशन नहीं चाहती थी, और लेकिन उसके बावजूद नवाज शरीफ ने ये नोटिफिकेशन करवाया है। और साथ ही ये डिस्कशन शुरू हो गई है कि अब इसके नताइज क्या होंगे, नून लीग के लिए नताइज क्या होंगे, नून लीग ने को गलत तो नहीं कर दिया। ये सारी डिस्कशन हो रही है। देखिए, मैं आपके सामने सिनेरियो रख देता हूँ क्योंकि मेरे पास इस हवाले से कंफर्म खबर नहीं है कि पसे पर्दा बातचीत क्या है। वो कि मियाँ नवाज शरीफ का कंडक्ट हमें ये बताता है कि 8 फरवरी 2024 से लेकर अब तक उन्होंने एक चाबी वाले खिलौने का किरदार अदा किया है। वो सियासत के 13वें खिलाड़ी हैं और वो जहाँ पे इमरान खान के ऊपर जुल्म, जबर, बर्बरियत और इंसानी हकूक़ की पामाली 26 नवंबर मुरीद के इन चीज़ों में तो वो मुकम्मल तौर पर ऑन बोर्ड थे। यानी वो कि बिल्कुल ठीक हो रहा है इमरान खान के साथ। कहीं एक जगह भी हमें नहीं नज़र आया कि मियाँ नवाज शरीफ ने रजिस्ट किया हो। अभी आप देख लें कि सुहेल आफरीदी गए, उनके साथ पंजाब में क्या हुआ, महमूद हसन चकज़ई साहब और अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब जब बाय रोड गए उनके साथ क्या हुआ, गाड़ियाँ तोड़ी गई। बल्कि जो परवेज़ रशीद हैं उन्होंने तो एक ट्वीट भी कर दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि नवाज शरीफ खामोश हैं और नवाज शरीफ खामोश रहेंगे। वो ट्वीट्स भी मैं कोशिश करूँगा आगे चल के आपके सामने रख दूँ। लेकिन एक चीज़ और हम देखते हैं, वो ये है कि महमूद हसन चकज़ई साहब जो हैं उन्होंने अडयाला के बाहर खड़े होकर आज से कोई 9-10 दिन पहले उन्होंने अडयाला के बाहर खड़े होकर एक बात कही थी। उन्होंने कहा था कि हुकूमत में शामिल पॉलिटिकल पार्टीज़ को में से एक सियासी जमात को इस बात की अपनी इस गलती का एहसास हो गया है कि उन्होंने बहुत गलत कर दिया है। उनको गलती का एहसास हो गया है कि उन्होंने जो 26वीं आईनी तरमीम करवाई है, 27वीं आईनी तरमीम करवाई है, इससे सियासतदानों को कोई फ़ायदा नहीं हुआ। इससे फ़ायदा हुआ है तो इस्टेब्लिशमेंट को हुआ है। एक पॉलिटिकल पार्टी को इसका एहसास हो गया है। तो मैं उस पॉलिटिकल पार्टी का नाम तो नहीं लेना चाहता, लेकिन मैं उस पॉलिटिकल पार्टी से ये कहना चाहता हूँ कि आपके पास अपनी गलती को संवारने का, सुधारने का एक ही रास्ता है कि आओ और हम तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ एक साथ बैठ जाती हैं। इससे पहले उन्होंने ये भी पॉलिटिकल पार्टीज़ को ऑफ़र की कि आओ सारे बैठो, एक चार्टर बनवाओ और इमरान खान से उस चार्टर पर मैं साइन करवाऊँगा। और उस चार्टर में ये लिखा जाएगा कि सियासतदान एक दूसरे के खिलाफ इस्टेब्लिशमेंट के हाथों इस्तेमाल नहीं होंगे, एक दूसरे से इंतकाम नहीं लेंगे, एक दूसरे की तज़हीक नहीं करेंगे, एक दूसरे की तजलील नहीं करेंगे, और बाकी जो चीज़ें वो कानून के मुताबिक सारी चीज़ें हों, लेकिन सियासतदान इस्टेब्लिशमेंट की गोद में जाकर नहीं बैठेंगे। उन्होंने कहा कि आप एक नया चार्टर बनाएं। और चकज़ई साहब ने और अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब ने सियासी जमातों को कहा कि देखो, मुल्क खुदा न खास्ता उस तरफ जा रहा है जो 1971 में हुआ था। हालात बहुत ख़राबी की तरफ जा रहे हैं, सियासतदानों के हाथ में कुछ नहीं रहा। तो अब दो ही चीज़ें हैं, या यह है कि हम सियासतदान आपस में लड़ते रहें, इस्टेब्लिशमेंट के हाथों इस्तेमाल होते रहें और खुदा न खास्ता हम मुल्क गंवा दें, मज़ीद को नुकसान उठा बैठें। दूसरा ये है कि हम सियासतदान एक दूसरे के साथ बैठ जाएँ और एक दूसरे को स्पेस दें और पॉलिटिकल जो पार्टीज़ हैं उनको स्ट्रॉन्ग करें और एक दूसरे से मुखालफत रखें, नज़रियाती इख्तलाफ रखें, सियासी लड़ाई रखें, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट के हाथों आप इस्तेमाल ना हों, जिस तरह से इस वक्त नवाज शरीफ, जरदारी और सारी हुकूमतें, जमातें इस्तेमाल हो रही हैं। फिर इसी तरह से चकज़ई साहब ने कहा कि इसका रास्ता एक ही है कि आओ तमाम सियासतदान बैठते हैं एक नया चार्टर करने के बाद,
एक कौमी हुकूमत बनाते हैं, उसमें नवाज शरीफ भी हो, उसमें तहरीक इंसाफ भी हो, उसमें मौलाना फजल रहमान भी हों, उसमें अख्तर जान मेंगल भी हों, उसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ हों, और वो हुकूमत जो कौमी हुकूमत हो वो 4 माह के लिए आए और 4 माह में वो जो भी इलेक्शन कमीशन है उसको गैर जानिबदार इलेक्शन कमीशन बनाए और नए रूल्स ऑफ द गेम तय करे, और ये तय करने के बाद 4 माह बाद इलेक्शन हो और जो अवाम जिसको मैंडेट दे वो ही आके इक़्तिदार संभाले। तो ये भी उन्होंने बात की। फिर ये भी खबर आई, हबीब अकरम साहब ने खबर ब्रेक की कि महमूद हसन चकज़ई साहब की मियां नवाज शरीफ से टेलीफोनिक बातचीत भी हुई है। अच्छा, ये एक खबर और मेरे पास है कि 2 खबरें मैं आपको बता देता हूँ। जब इमरान खान साहब से मुलाकात के मामले पे एक डेलीगेशन हुकूमत के कुछ लोगों से मिला, तहरीक इंसाफ का एक डेलीगेशन मिला, तो हुकूमत के डेलीगेशन ने कहा कि ये हमारे बस की बात नहीं है, ये इमरान खान से मुलाकातों का मामला बरह रास्त इस्टेब्लिशमेंट देख रही है, तो हम एक काम करते हैं कि हम आपकी इस्टेब्लिशमेंट से डायरेक्ट आपको बिठा देते हैं, आप और इस्टेब्लिशमेंट बैठ जाएँ और आप आपस में बात कर लें, हम आपकी इस्टेब्लिशमेंट से बातचीत शुरू करा देते हैं, मुलाकात करा देते हैं, आपको बिठा देते हैं। उस पर महमूद हसन चकज़ई साहब और अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब ने कहा कि अगर हमने इस्टेब्लिशमेंट के साथ ही बैठना हो तो हम तुमसे बेहतर टर्म्स के अंदर बैठ सकते हैं। हम इस वक्त इस पोजीशन में हैं कि एक स्ट्रेंथ के साथ, एक ताकत के साथ हम इस्टेब्लिशमेंट के साथ बैठ सकते हैं, लेकिन नहीं, हम पॉलिटिकल पार्टीज़ को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं। हम चाहते हैं आप के साथ हम बैठें, आपके साथ बात करें। आप हमारे मुखालिफ सही, लेकिन आप सियासतदान हैं, हम आपको स्ट्रेंथन करेंगे, हम इस्टेब्लिशमेंट को स्ट्रेंथन नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट उनके साथ नहीं बैठेंगे। उसके बाद फिर एक और मौके पे महमूद हसन चकज़ई साहब को कहा गया कि आप जो है वो अपना बैठें, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के साथ बैठें। उन्होंने कहा जी मैं शहबाज शरीफ के साथ नहीं बैठूंगा, और उन्होंने वो स्पीकर एयाज सदे को हवालदार कहते हैं और शहबाज शरीफ को भी इसी तरह से कोई नाम देते हैं। उन्होंने कहा मैं बैठूंगा तो मैं नहीं, मियां नवाज शरीफ के साथ बैठूंगा। महमूद हसन चकज़ई साहब मुसलसल ये तासुर देते रहे और साथ साथ मियां नवाज शरीफ की सियासी गैरत भी जगाने की कोशिश करते रहे। जब उन्होंने कहा कि मियां नवाज शरीफ अपने बच्चों को कैसे फेस करता होगा, जब उसको पता है कि वो हारा हुआ है, उसके बच्चे हारे हुए हैं, तो ये आपस में एक दूसरे को फेस कैसे करते होंगे, ये सारी बातें महमूद हसन चकज़ई साहब करते रहे। इस दौरान अब ये प्रोसेस शुरू हो गया अपोजिशन लीडर की तकर्री का, लेकिन कल रात तक वो हुकूमती वज़ीर जो इस्टेब्लिशमेंट के साथ काम करते हैं, जो इस्टेब्लिशमेंट को जवाब देते हैं, जो शहबाज शरीफ को, वैसे तो शहबाज शरीफ भी कहीं और जवाब दें, शहबाज शरीफ की भी आपको सियासी तौर पे जो उनकी वक़्त है वो आपको पता है, लेकिन कुछ वज़ीर हैं जो कि बरह रास्त वो तो सबको पता है कि वो कहाँ रिपोर्ट करते हैं, उनको कहाँ से असाइनमेंट्स आती हैं। जैसे हम ना टीवी चैनल्स में हमारा एक प्रोसेस होता है कि रात के टाइम, शाम के टाइम अगले दिन का पूरा एक स्केड्यूल आ जाता है, असाइनमेंट्स आ जाती हैं, और उसमें होता है कि ये रिपोर्टर इस जगह पे जाएगा इतने बजे, ये रिपोर्टर इस जगह पे जाएगा, ये रिपोर्टर इस जगह पे आएगा। अच्छा, तो ये सारा, और कुछ 1-2 रिपोर्टर ऐसे कभी कभी होते हैं, वैसे तो बहुत कम होता है, लेकिन एक आध ऐसा रिपोर्टर होता है जिसका उसमें नहीं होता, स्केड्यूल में नहीं होता, असाइनमेंट में नहीं होता, वो डायरेक्ट उसको हेड ऑफिस असाइन कर रहा होता है, वो स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट होता है, उसको डायरेक्ट हेड ऑफिस बता रहा होता है। तो शहबाज शरीफ साहब की काबीना, वैसे तो खुद भी शहबाज शरीफ साहब स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट ही हैं, लेकिन खैर क्योंकि उनके नीचे फिर एक पूरा एक सेटअप है, तो उनके नीचे बहुत सारे वजीर हैं कि जिनके असाइनमेंट्स हुकूमत की तरफ से लगती नहीं है, उनके असाइनमेंट्स ही कहीं और से लगती हैं। वो जो वजीर हैं जिनके असाइनमेंट्स कहीं और से लगती हैं, वो कल तक कह रहे थे कि नोटिफिकेशन नहीं होगा महमूद हसन चकज़ई साहब का। वो ये कह रहे थे कि महमूद हसन चकज़ई गद्दार है, मुल्क दुश्मन है, दहशतगर्द है और अफगानिस्तान का हामी है, इसका दिल काबुल के साथ धड़कता है, ये है, ये वो है। बहुत सख्त घटिया किस्म की ज़बान इस्तेमाल कर रहे थे महमूद हसन चकज़ई साहब जैसे सियासतदान के बारे में। तो लेकिन आज नोटिफिकेशन हो गया। तो नाज़रीन, ये थी आज की अहम अपडेट्स जो आपने जानी सदीक जान की ज़बानी। इसी के साथ अपने मेज़बान रज़ा मेकिन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।